हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निफाई विद पूनम। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ डिफरेंट पहले से, क्योंकि इसमें एक डायग्राफ है और जिसके दो साउंड निकलेंगे यहाँ पर। तो हम कौन सा डायग्राफ पढ़ने वाले हैं आज? हम डायग्राफ पढ़ने वाले हैं हम WH। अभी तक हमने जो साउंड पढ़े थे जो अपना जो अल्फ़ाबेट्स के जो साउंड देखे थे उनमें जो H का जो साउंड निकला था वो ह निकला था और W का जो साउंड निकला था वो व निकला था। हम यहाँ पर देखेंगे W का जो साउंड निकला था वो हमारा व निकला था और H का जो साउंड है वो क्या निकला था हमारा ह। तो यहाँ पर हम इन वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, व, ह, ए, ल, ए, लेकिन ये गलत है। अगर हम किसी वर्ड को ऐसे पढ़ रहे हैं WHALE, तो इसे अगर हम ऐसे करके पढ़ रहे हैं कि व, ह, ए, ल, ए, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर दो रूल हैं। जो WH डायग्राफ है वो दो रूल को फॉलो करता है। वो रूल्स क्या है, आइए समझते हैं। उसमें ये है कि जब भी WH A, E, I और Y, जब भी WH A, E, I और Y के साथ में आएगा तो उसका जो साउंड है वो क्या निकलेगा यहाँ पर? व। उसका जो साउंड है वो हमेशा क्या निकलेगा? व आएगा। लेकिन जब भी WH O के साथ में आएगा तो उसका जो साउंड है वो ह आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? हम पढ़ने वाले हैं डायग्राफ WH। तो WH में जो है, पहले हमने जब पढ़ा था तो W का साउंड हमने व पढ़ा था, H का साउंड हमने ह पढ़ा था। लेकिन व और ह की मदद से हमने जब WHALE वर्ड पढ़ना चाहा तो व, ह, ए, ल, ए, तो ये जो साउंड निकला है वो गलत निकला है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो WH डायग्राफ होता है वो हमेशा दो रूल फॉलो करता है। रूल नंबर 1 ये है और रूल नंबर जो 2 है वो ये है। लेकिन एक रूल नंबर 3 भी आएगा जिसे हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट है। तो अभी जो सिंपल है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 क्या है हमारा? WH जब भी A, E, I, Y के साथ में आएगा तो वहाँ पर हमारा साउंड क्या निकलेगा? व निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर हम अपने। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखेंगे WH जो है E के साथ में आ रहा है, I के साथ में आ रहा है, Y के साथ में आ रहा है, किसके साथ में आ रहा है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो WH जो है, मार्कर चेंज करेंगे। WH जो है वो यहाँ पर A के साथ में आ रहा है, इसमें E के साथ में आ रहा है, इसमें E के साथ में आ रहा है, इसमें I के साथ में आ रहा है ना? A, E, I, ओके। I के साथ में आ रहा है, I के साथ में आ रहा है, I के साथ में आ रहा है और E, A के साथ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि इन वर्ड्स में थोड़े से डायग्राफ भी यूज हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल E, A साथ में आया है, तो ये क्या है? एक जो वाउल डायग्राफ है, ये क्या है? हमारे वाउल डायग्राफ है। हमने पहले कॉन्सोनेंट डायग्राफ को कंप्लीट करने की कोशिश की है कि कॉन्सोनेंट डायग्राफ जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम वाउल डायग्राफ पे आएंगे। लेकिन अगर बीच में कोई वर्ड आ जाता है तो उसे वहीं पर समझा दिया जाएगा। कि जैसे कि यहाँ पर डबल ई आ गया है तो डबल ई का साउंड लॉन्ग वाउल साउंड आ जाएगा, है ना? और यहाँ पर ई ए आ गया है तो ई ए को ई करके साउंड आ जाएगा, दोनों का मिला के ई साउंड आ जाएगा। तो इनको यहाँ पर हल्का फुल्का देख लेना है। लेकिन जब इनका जो कॉन्सोनेंट डायग्राफ जब फिनिश हो जाएंगे, हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम वाउल डायग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रूल नंबर 1 देख लिया। WH जब भी A, E, I, Y के साथ में आएगा तो उसका साउंड क्या निकलना है? व। तो यहाँ पर हम WH को क्या लिख देंगे? व। ओके, WH व, WH व, WH व, WH व।
और WH व, WH व, WH व और WH व। ओके, व। अब यहाँ पर जो है, अब एक रूल और अपन को देखना है यहाँ पर, वो क्या है हमारा, एक रूल समझने की कोशिश करें। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, मैजिक ई रूल, मैजिक ई रूल। ओके, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो जो उससे पहले आने वाला वॉवल होता है वो अपना नेम प्रोनाउंस करता है, जैसे WHALE। तो यहाँ पर क्या है, ई आया है, इससे पहले कौन सा वॉवल आया है, ए आया है, तो ए का नाम क्या है, ए, जबकि उसका साउंड ए होता है लेकिन उसका नाम क्या है, ए। ओके, तो यहाँ पर जो है वो वर्ड, अगर यहाँ पर लास्ट में ई आया है तो यहाँ पर जो पहले वावल आया है वो अपना नेम प्रोनाउंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल ए का नाम क्या है, ए, तो व ए ल, क्या हो गया, व ए ल, वेल, वेल, तो ये क्या हो गया, वेल। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है आज हमें। मैजिक ई रूल भी हमने यहाँ पर देख लिया है, लेकिन इससे रिलेटेड जो है पूरे वर्ड्स की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी ये मैजिक ई रूल आ गया था तो यहीं पर हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हमें ये क्या है वर्ड हमारा, WHALE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, वेल, WHALE, वेल। ओके, WHEEL, व्हील, WHEEL, व्हील, WHEN, when, WEHEN, when, WHICH, 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 which। एक बार और साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, साथ में बोलते जाएंगे, WH व, WH व, ए ल, व ए ल, वेल, WHEEL, तो ई का साउंड कैसे जाएगा, लॉन्ग वावल साउंड जाएगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, WHEEL, व्हील, WHEEL, व्हील। ओके, WHEN, वैन, वहन नहीं, वहन नहीं आएगा, वैन, क्या आएगा, वैन, WHEN, वैन, WHICH, 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 WHIP, 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 whip। WHILE, 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 यहाँ पर भी मैजिक ई रूल फॉलो हुआ है। WHITE, 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 यहाँ पर लास्ट में ई आ गया है तो आई ने अपना नेम प्रोनाउंस किया है, कैसे, WHILE, व आई ल, व आई ल, व आई ट, और ई का जो साउंड है वो यहाँ पर नहीं आता है, ई साइलेंट हो जाता है। WHILE, वाइल, WHITE, वाइट, WHEAT, व ईट। यहाँ पर ई और ए का जो वाउल डायग्राफ है इसका साउंड क्या आया है, ई, तो WHEAT, वीट, WHEAT, वीट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला रूल कंप्लीट हो गया है। इस रूल में क्या था, WH जब भी AEI और Y के साथ में आएगा तो उसका साउंड क्या आएगा हमारा, व आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, WH जब भी O के साथ में आता है तो उसका साउंड ह निकलता है। फॉर एग्जाम्पल WHOLE। अब यहाँ पर दो रूल फॉलो होंगे, कौन कौन से, WHO के साथ में आया है तो WH का प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, ह, और
मैजिक ई लग रहा है तो ओ का प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, ओ का नेम क्या है, ओ, तो ह ओ, ह ओ, एल और ई का क्या आएगा, ई हमारा साइलेंट हो जाएगा और ह ओल, होल, क्या हो जाएगा, होल, ह ओल, होल। ओके, तो यहाँ पर ये सारे वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पर हमारे ये सारे वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। लेकिन अभी भी WH वर्ड्स जो हैं हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि इनमें कुछ ट्रिकी वर्ड्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा एक वर्ड हमारे लिए बहुत कॉमन है जो कि कोई भी नियम को फॉलो नहीं करता है, किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल वो वर्ड कौन सा है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, वो है वॉट, WHAT, वॉट, लेकिन वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इन वर्ड्स को हम ट्रिकी वर्ड्स बोलते हैं, इन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रिकी वर्ड्स बोलेंगे। इन वर्ड्स को आप मेरे साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन ट्रिकी वर्ड्स को हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, फर्स्ट ट्रिकी वर्ड क्या है हमारा, WHAT। WHAT को हम क्या पढ़ेंगे, वॉट, WHAT, वॉट। अब हमारा नेक्स्ट ट्रिकी वर्ड क्या आएगा, WHY, इसे हम क्या पढ़ेंगे, वाई, इसे हम पढ़ेंगे वाई, WHY, वाई, WHY, वाई। नेक्स्ट WHERE, इसे हम क्या पढ़ेंगे, वेयर, WHERE, वेयर, WHERE, वेयर। नेक्स्ट ट्रिकी वर्ड है हमारा WHOSE। अब इसको हम ट्रिकी वर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर ई आया है तो मैजिक ई वाला रूल फॉलो होना चाहिए, ओ को अपना नेम प्रोनाउंस करना चाहिए, और जब ओ आया है तो WH में ह प्रोनाउंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है ये वर्ड, तो इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे, WHOSE, हुज, WHOSE, हुज, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट ट्रिकी वर्ड क्या है, WHO, हु, WHO, हु, ओके। और यहाँ पे WHOME, हूम। यहाँ पर भी जब मैजिक ई रूल फॉलो होगा तो यहाँ पर ओ को अपना नेम प्रोनाउंस करना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ट्रिकी वर्ड्स हैं। इनको जैसा लिखा है वैसे ही इनका प्रोनाउंसिएशन वो है, तो वो किसी रूल को फॉलो ना करके अपने खुद के रूल बनाते हैं और अपना खुद का प्रोनाउंसिएशन रखते हैं, है ना। तो ये सारे वर्ड्स हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे। DH डायग्राफ, जो WH डायग्राफ है उसे हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर, और नेक्स्ट डायग्राफ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि WH डायग्राफ में हमने वर्ड्स कम से कम रखने की कोशिश करी है, कि कम से कम वर्ड हो एक वीडियो में, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में ये सारे वर्ड्स आने लगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पर WH डायग्राफ। तो W और H का, वैसे W का साउंड क्या है हमारा, व, H का साउंड क्या है हमारा, ह। लेकिन जब ये दोनों साथ में आते हैं तो ये अपनी अपनी चलाते हैं। कैसे, जब A, E, I और Y के साथ में आएंगे तो W पावरफुल हो जाएगा, W पावरफुल हो जाएगा तो वो अपना साउंड व रखेगा, ठीक है। लेकिन W और H जब O के साथ में आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर H पावरफुल हो जाता है, तो H क्या करता है, वो अपना साउंड रख देता है यहाँ पर ह, है ना, W की नहीं चलने देता है। और कुछ ट्रिकी वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं तो जो ना W की चलने देते हैं ना H की चलने देते हैं, वो अपना ही पूरा अलग प्रोनाउंसिएशन लेके चलते हैं। तो इसमें क्या है, 3 रूल फॉलो हो गए हैं। एक तो आ गया है WH का इनके साथ में, और एक आ गया है O के साथ में, और ट्रिकी वर्ड्स ने तो अपने अलग ही रूल बना लिए हैं, है ना। लेकिन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम इन पे अपनी अच्छे से पढ़ पाएंगे इन्हें। अब हम इन्हें पढ़ने की कोशिश करें, यहाँ पर साथ में बोलते जाएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए हम एक वर्ड को 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। WHALE, वेल,
WHALE whale, WHEEL wheel, WHEEL wheel, WHEN van, WHEN van, WHICH witch, WHICH witch, WHIP whip, WHIP whip, यहाँ पर क्या साउंड निकल रहा है? व। WHILE while, WHILE while, यहाँ पर मैजिक ई रूल फॉलो हुआ है, लेकिन जो मैजिक ई रूल फॉलो हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा हमने देख लिया है, लेकिन हम इससे रिलेटेड एक पूरी वीडियो लाएंगे और पूरे प्रैक्टिस वर्ड्स लेके आएंगे, जिससे आप इस रूल को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और वाउल डायग्राफ के लिए तो नेक्स्ट लेसन या नेक्स्ट वीडियो आने ही वाली हैं। जैसे ही हमारे कॉन्सोनेंट डायग्राफ फिनिश होते हैं, उसके बाद में हम वाउल डायग्राफ लेके आएंगे, है ना। तो अभी हमारा क्या है? WHITE वाइट, WHEAT वीट, WHOLE होल। WHO के साथ में आया है तो क्या साउंड आएगा? ह। तो WHOLE होल, इसको हमने समझाने के लिए ऐसे लिख दिया था, ठीक है, इसको हमने समझाने के लिए लिख दिया था यहाँ पर। तो WHOLE होल। अब हमारे आते हैं ट्रिकी वर्ड्स। तो ट्रिकी वर्ड्स को हम कैसे पढ़ेंगे? WHAT वॉट, WHAT वॉट, WHAT वॉट, WHYY, 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 WHERE where, WHERE where, WHERE where, WHOSE whose, WHOSE whose। यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो सकता है, कैसे? WHO who और WHOSE whose, तो इन्हें हम एक ही फैमिली में कर देते हैं। यहाँ पर कैसे इजी हो सकता है? WHO who, WHO who, तो WHO who, ME whom, WHO who, SE whose, whose। तो यहाँ पर हमारे ट्रिकी वर्ड्स भी कंप्लीट होते हैं और हमने अपना जो WH डायग्राफ है वो भी बहुत अच्छे तरीके से 1-2 बार रिवीजन तो हमने क्लास में ही कर लिया है। तो इन वर्ड्स का हमने रिवीजन भी कर लिया है, इन वर्ड्स को हमने देख भी लिया है, पढ़ भी लिया है, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा मैजिक ई रूल भी समझा था, और यहाँ पर हमने वाउल डायग्राफ भी समझने की कोशिश करी थी। लेकिन अगर नहीं भी आया हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हें पूरा अच्छे तरीके से देख लेंगे और इनके जो बहुत सारे वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो और अगर आप डे 1 से अगर फॉलो कर रहे हैं चैनल को और डे 1 से आप वीडियोस देखते हुए चल रहे हैं, तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ आपकी रीडिंग स्किल जो है वो 100% इम्प्रूव हो रही होगी। और अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डे वाइज आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू।